मेरे प्यारे बच्चों, आदरणीय शिक्षक बंधुओं एवं आदरणीय गार्जियन, एसआर के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बेटा, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ रहे थे। अब हम लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में जो है स्टडी करना है, वो करना है कलर ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। कलर बेटा हम बताएंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी बताएंगे, इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताएंगे जिससे कलर आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन बेटा आप लोग सब्सक्राइब का रेट बढ़ाइए जिससे हम लोगों का भी हौसला बुलंद रहे, क्योंकि अगर एक शिक्षक मेहनत कर रहा है और इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा रहा है तो आप लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है कि सब्सक्राइब बेल को ऑन कीजिए और परमानेंट सब्सक्राइब के रेट को बढ़ाइए। लाइक शेयर कमेंट अनुरोध जारी रखिए कि हम लोगों की क्लासेस और अच्छे से और जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसमें अपडेट करते हुए हम लोग मेहनत से अपना पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। लेकिन अब देखो बेटा, हम लोगों को यहाँ पर देखना है कलर ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो कलर के लिए हम लोगों को जानना क्या मस्ट है? हम लोग को बेटा ये जानना है कि जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इनकी है और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कलर, ये जानना। और कलर के लिए जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेटा कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ट्रांजिशन सीरीज, इसमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है। जहाँ पर ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी होती है, हम लोग सीएफटी में पढ़ेंगे, तो इसमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है। ये कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द रीजन द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर शोज द डिफरेंट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ट्रांजिशन। ये हमें जानना चाहिए कि डी ट्रांजिशन पाया जाता है। डी ट्रांजिशन के कारण यही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डी ट्रांजिशन किस में पाया जाता है? डी ब्लॉक में। और ये बेटा आपका डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है डी ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन और यह ब्लॉक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह फिफ्थ ट्रांजिशन पाया जाएगा। तो डी ट्रांजिशन आर रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या है? जब हम लोग सीएफटी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो डी सबसेल है, ये डी सबसेल टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा। टू सेट ऑफ ऑर्बिटल में, अच्छा वो कंडीशनल स्प्लिट होगा। कंडीशनल स्प्लिट होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये इसके अकॉर्डिंग जैसे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन होता है। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि जैसे 5d ऑर्बिटल हैं, आगे हम पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी पढ़ाना है। ये देखिए 5d ऑर्बिटल्स हैं और 5d ऑर्बिटल्स जो हैं इसको मान लीजिए हम 3d बोल रहे हैं। 3d, 4d, 5d, चाहे जो d हो, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लिखते हैं बेटा dxy लिखते हैं, इसको dyz लिखते हैं और इसको dzx लिखते हैं और इसको dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं और इसको dz स्क्वायर लिखते हैं। ये जब यहाँ पर हम लोग एनर्जी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ाने पर ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। और जब ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है तो ये सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है। ये सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है, सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट होता। और ये जो सेट ऑफ ऑर्बिटल की दो कंडीशन होती है। अगर ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन है तो ये स्प्लिट होगा T2z और EC में स्प्लिट होगा। ये T2z इट इज़ नोन एज T2z सेट ऑफ ऑर्बिटल और इट इज़ नोन एज EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। द गैप बिटवीन इट आर नोन एज एनर्जी गैप, इसी को हम एनर्जी गैप बोलते हैं। और अब हम इससे आगे डेल्टा ओ की वैल्यू, डेल्टा टी के वैल्यू, डेल्टा एस पी की वैल्यू हम आगे बताएंगे। ये एक बायरी सेंटर है,
यहाँ से। अब देखिए ये इसकी एक्चुअल एनर्जी लेवल है। जब इसकी एनर्जी हम बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ाने पर बेटा ये क्या करता है कि कुछ समय तक सर्वाइव करता है, उसके बाद फर्दर क्या होता है, अपनी स्टेबिलिटी को अपडेट करने के लिए ये टूट जाता है सेट ऑफ ऑर्बिटल में। और जब सेट ऑफ ऑर्बिटल में ये टूट जाता है तो इट इज़ नोन एज टी एक्स वाई, और ये बोला जाता है डी वाई जेड, इट इज़ नोन एज डी जेड एक्स, इट इज़ नोन एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इट इज़ नोन एज डी जेड स्क्वायर। अब इस पर बहुत सारा चर्चा नहीं करना है, क्योंकि CFT पर तो हम चर्चा आगे करेंगे और इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि जब ये एनर्जी हम बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ाने पर ये क्या होता है, मान लीजिए सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिटल, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मान लीजिए ऐसे हुआ, ये स्कैंडियम सिस्टम हुआ, तो क्या हुआ कि एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद ये इसमें चला जाता है लोअर डी से अपर डी। अच्छा ये लोअर डी, इसको हम लोअर डी बोलते हैं, इसको हम लोअर डी बोलते हैं बिकॉज इट्स एनर्जी लेवल इज लेस देन दिस, इससे जो है एनर्जी लेवल इससे कम है तो इसको हम लोअर डी बोल देंगे। और इट इज नोन एज अपर डी बिकॉज इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस। अब द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रमोटेड फ्रॉम लोअर डी टू अपर डी, द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रमोटेड फ्रॉम लोअर डी टू अपर डी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन चाहे ये अगर स्पिन पीरियड होगा तो स्पिन पीरियड वो अपनी स्पिनिंग को चेंज कर देगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से प्रमोट होकर वहाँ चला गया, तो द इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड फ्रॉम डी एंड इंटर्ड इनटू द डी, द इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड फ्रॉम लोअर डी इनटू द अपर डी हायर एनर्जी डी, हैंस इट इज नोन एज डी ट्रांजिशन, इसी को हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये कलर क्यों देता है डी ट्रांजिशन में। डी ट्रांजिशन में कलर का यही एक रीज़न है कि ये जो है विजिबल रीजन में अपीयर होता है, जहाँ भी हमारे आँख की जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी क्या है, वो विजिबल कलर में अपीयर होती है, तो विजिबल कलर में क्या है, उसी में विजिबिलिटी हो ही सकती है, तो उसी में हम कलर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं अल्ट्रावायलेट, जो स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट आर विजिबल, तो देखते हैं वहाँ पर विजिबिलिटी क्लियर होती है कि कलर। तो ये तो कलर की बातें हो गई। कोई पूछता आपसे कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि पहले कहना चाहिए इट हैव डी ट्रांजिशन, ये डी ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है इसलिए कलर देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि और सब में ट्रांजिशन क्यों नहीं पाया जाता है, तो यस में ट्रांजिशन नहीं पाया जा सकता, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्बिटल की जो है स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे ही उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम होती है, रैपिडली जो है इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी में जाकर आयनाइज हो जाता है। फिर यस ऑर्बिटल कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल, केवल एक ऑर्बिटल कंटेन करता है जिसमें एनर्जी की वेरिएबिलिटी की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, जैसे उसके एनर्जी के चेंज होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि एक ऑर्बिटल को ऐसा तो नहीं है कि तोड़कर आप आधा ऑर्बिटल, जैसे यस लिखते हैं हम लोग 1s2 लिखते हैं, 1s2 लिखते हैं, अब ऐसे कैसे भी हो, जैसे यहाँ ट्रांजिशन हमें दिख, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्बिटल आधा आधा टूट कर आधा ऑर्बिटल इधर गया आधा, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं केमिस्ट्री में, तो ये नहीं शो करता। पी में क्या है, पी की इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़्यादा होती, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आयोनाइजेशन आप वहाँ कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि पी ऑर्बिटल का रेशियो कैसे वो टूटेगा, मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण वो टूटता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिसिटी मैक्सिमम होती है तो वो टूटता नहीं है, इसीलिए केवल डी और एफ टूटता है। डी के कलर की रिस्पांसिबिलिटी डी ट्रांजिशन के थ्रू होती है, एफ के कलर की रिस्पांसिबिलिटी एफ ट्रांजिशन के थ्रू होती है। बट इन बोथ केसेस द ट्रांजिशन अपीयर्स ओनली द विजिबल रीजन। ये इतनी चीज़ें हम जानते हैं। अब देखिए फिर फर्दर हम लोग बात करते हैं कि ये कलर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। कलर का एक और है, जैसे कलर में ओवरऑल हमें देखना क्या है डी ट्रांजिशन के अलावा, ये देखना बेटा कि जो कलर होता है, कलर की प्रोबेबिलिटी वही होती है। एक वर्ड हम आपको बताए थे पहले भी, मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ाए नहीं हैं, जैसे एक और हमें वर्ड जाना है, पार्शियल फील्ड।
पार्शियल फील्ड डी सबसेल, डी सबसेल, partial filled D subcell are also responsible for color production। ये जो partial filled D subcell होता है ये भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स क्या हुआ कि कलर वही देंगे जहाँ पर जो D सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 to D9, इट इज़ नोन एज पार्शियल फील्ड D सबसेल। ये अगर D2 D9 सिस्टम है तो ओनली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, यही केवल कलर दे सकते हैं, कलर। तो ये अब हमें देखना है दूसरी कंडीशन। एक तो हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ रहे थे डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, और सेकंड पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं कि अगर पार्शियल फील्ड डी सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कलर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और कलर ना देने की कंडीशन क्या है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 हो। ये अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको बेटा हम कलरलेस बोलते हैं, कलरलेस, कलरलेस बोलते हैं। ये चीज़ें हम जानते हैं। ये तो फिर हमें देखना क्या है, अभी हम इसको लिखते हैं कि पार्शियल फील्ड डी सबसेल के कारण ये कलर देता है। होता क्या है कि जो पार्शियल फील्ड होते हैं तो पार्शियल फील्ड में क्या है, D1 से D9 तक ये कलर को देते हैं। D1 से D9 तक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, इनका ट्रांजिशन हो सकता है आसानी से, ट्रांजिशन आसानी से हो सकता, ट्रांजिशन रैपिड ट्रांजिशन होता है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, रैपिड ट्रांजिशन बोल सकते हैं कि इनका ट्रांजिशन कैसा होगा, ये जो है रैपिड ट्रांजिशन हम इसको बोलेंगे, रैपिड ट्रांजिशन। रैपिड ट्रांजिशन इसको हम बोलेंगे, ये हमारा रैपिड ट्रांजिशन। तो ये देखना है, तो रैपिड ट्रांजिशन होने के कारण ये क्या करते हैं कि ये कलर देते हैं। रैपिड ट्रांजिशन होता है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, यही कारण है कि ये कलर देते हैं, यही कारण है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, यही कारण है कि ये कलर देते हैं, रैपिड ट्रांजिशन। जबकि यहाँ पर D0 में तो कहीं D में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नो ट्रांजिशन अपीयर्स हियर, नो ट्रांजिशन अकर्स। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नो ट्रांजिशन अकर्स, नो ट्रांजिशन अकर्स, हैंस दीज आर कलरलेस। तो इतनी चीज़ें हमें जानना मस्त था। अब बेटा इसमें यही लिखना है कि कहीं भी आपसे अवध यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है, यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिफाइड सिलेबस हो गया है तो आपको देखना है कि यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो सब मिलाकर सिलेबस यही है, यूनिफाइड हो गया, हो सकता है इसी साल से अप्लाई हो जाए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं उनके सिलेबस। तो वहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कलर इन केस ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, देन we can say the transition series element have DD transition as well as partial filled D subcell electronic configuration, hence the maximum probability of the transition appears in case of the D blocks element. The process of the transition in D blocks element or occurs in the visible region of the spectrum, hence we can easily detect the color of the metal atom or ions which have number of unpaired electron। ये चीज़ें बेटा हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते क्या हैं
अच्छा, बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, उनके कलर के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। जैसे बेटा देखो यहाँ पर क्या है, हमने बताया D0 सिस्टम कलरलेस होते हैं। देखो D0 और D10 सिस्टम कलरलेस होते हैं। तो D0 और D10 सिस्टम दोनों जो है कलरलेस होते हैं। यहाँ पर हम जो है D0/D10 भी लिख देते हैं, विजिबल होगा। D0/D10 सिस्टम जो होते हैं, D10 सिस्टम, ये कलरलेस होते हैं। अब इसको लर्न करने के, ये मैक्सिमम आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट के जो आपके छोटे भाई हों, कोई भी हो, तो उनको बताइए, ये इंटरमीडिएट का कोई भी पेपर उठाकर मेडिकल या इंजीनियरिंग का देखिए, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बराबर आते हैं। और ये कलर आपको लर्न रखना मस्ट है। बच्चे भूलते हैं, इसलिए हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया, और उस ट्रिक को देखिएगा, और बहुत आसान है। जैसे कापर का तो बहुत आया है सब जगह, अब इसके लिए कापर का बच्चे ना भूलें, इसके लिए हमने क्या कहा कि कापर बोला लोहे से, कापर बोला लोहे से। तो अब क्या हुआ, कापर बोला लोहे से, तो देखो यहाँ पर दो मेटल है, कापर बोला लोहे से, यहाँ दो मेटल हैं, एक कापर है और एक आयरन है। तो हमने बोला क्या यहाँ पर कि कापर बोला लोहे से, तो here two metals are present। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि कापर बोला लोहे से, दो मेटल हैं, इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 2 है। ये ध्यान रखना आपको, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है, ये देखो 2 पॉजिटिव पर हमें कंफर्म रखना है। कापर बोला लोहे से, here two metals are present। अब देखिए कापर बोला लोहे से मीन्स क्या हुआ कि कापर 2 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव, BLUE ब्लू कलर के होते हैं। कापर बोला लोहे से, बोला मीन्स आप ब्लू मानिए, वेयर बोला मीन्स ब्लू। तो कापर बोला लोहे से, तो दो मेटल्स को एक साथ रखा गया है। 2 मेटल्स के काउंटिंग को हमने 2 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया है कि आप जानो 2 पॉजिटिव वाला, 1 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव की बात ना हो, चूँकि कापर बोला लोहे से हियर 2 मेटल्स आर प्रेजेंट, और बोला मीन्स ब्लू, इसका मतलब Cu2 पॉजिटिव, इट मीन्स कि Cu2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव हैव ब्लू कलर। कापर बोला लोहे से 2 मेटल्स, 1 मेटल्स 2 मेटल्स, और 2 मेटल्स मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कापर और आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों कैसे कलर होंगे, ब्लू कलर के होते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक बनाया गया, कापर बोला लोहे से, बोला मीन्स ब्लू। ये लर्न करने का एक तरीका है, इसको हमने स्वयं से बनाया, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसके लिए हम कापर के लिए क्या बोलेंगे, कापर बोला लोहे से, बोला मीन्स ब्लू कलर, और ब्लू Fe2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव बोथ आर ब्लू कलर। अब देखिए फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो होता है वो उसको किस कलर का होता है, वो पिंक कलर का होता है। किस कलर का, पिंक कलर का। तो अब देखिए कोबाल्ट के लिए हमने क्या कहा, देखो 2 टाइम्स हमने कहा, को मीन्स कोबाल्ट। अब हम लोगों को सेटअप करना था तो हमने क्या कहा, कोका कोला 2 बार हमने क्यों लिखा, कोका ही क्यों नहीं लिखा, कि 1 टाइम 2 टाइम्स मीन 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 टाइम्स CO 2 टाइम्स CO, 1 टाइम्स CO 2 टाइम्स CO, 2 टाइम्स CO मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज। तो कोका कोला पीने को निकला, देखो हमने अलग कर दिया, पीने को निकला, कोका कोला पीने को निकला, पीने मीन्स पिंक। यहाँ पर ई को आप साइलेंस बना लीजिए, ये ई को हटा दीजिए, पिंक। तो इसका मतलब कोका कोला पीने को निकला मीन्स CO2 पॉजिटिव कैसा कलर होता है, पिंक। कोका कोला पीने को निकला, कापर 2 पॉजिटिव जो होता है वो पिंक कलर का होता है। कोका कोला पीने को निकला, कोई बच्चा नहीं भूलेगा कोका कोला पीने को निकला। अब देखो फिर टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं टाइटेनियम टिंकू, हमने बोला टिंकू, Ti 3 पॉजिटिव, टिंकू। अब देखना क्या है
टाइटेनियम 3 पॉजिटिव को अलग लिखा, तो टिंकू बेटा रेडियस वायो, टिंकू बेटा रेडियस वायो मीन्स जो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव होता है वो रेडियस वायलेट होता है। टिंकू बेटा रेडियस वायो, टिंकू बेटा रेडियस वायो, रेडियस वायलेट। अब उसके बाद फिर देखिए, हम लोग जानते हैं बनारसी जो साड़ी है वो बहुत पसंद होती है, महिलाओं को बनारसी साड़ी बहुत चाहती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों को एक साथ उठा कर दिया। महिलाओं को बनारसी साड़ी बहुत पसंद, अभी कहिए तो सब काम छोड़कर जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी उसको लेने के लिए, सब काम छोड़कर। और समझ लीजिए कि फिर क्या कहना है, काफ़ी महंगी भी आती है, इसलिए महंगाई पर ज़्यादा उनका डिमांड है। तो देखो यहाँ पर हमने किसके लिए निकिल आयरन और यहाँ पर वैनाडियम 3 पॉजिटिव है, वैनाडियम 3 पॉजिटिव। अब देखो हमने 3 मेटल लिया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको जो है ये देखना है 3 मेटल लेने का मतलब कि सब पर आपको निकिल पर तो 2 पॉजिटिव ही चार्ज होता है, लेकिन आयरन और वैनाडियम इन दोनों पर 3 पॉजिटिव की कंडीशन हमें देखना है। आयरन और वैनाडियम पर 3 पॉजिटिव की कंडीशन देखना, निकिल पर तो 2 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कितने मेटल हैं? 3 मेटल्स हैं। तो इनको जो है यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर हमने देखा क्या था कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखे थे ब्लू कलर पर चर्चा कर रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव, यहाँ पर निकिल 2 पॉजिटिव है, निकिल 2 पॉजिटिव है। अब निकिल 2 पॉजिटिव में हमें देखना क्या है कि यहाँ पर इसको देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमें हटा देना है, ये इसको हटा दें हम, जो है कापर बोला लोहे से, ठीक है। और ये जो है ठीक है, ब्लू, इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से, कापर को इस तरह से याद कर लो, कापर को इस तरह से हम याद कर लेते हैं ब्लू। या एक और हम आसान सा तरीका बता देते हैं, कापर का 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आता है, तो 2 पॉजिटिव के चार्ज का मतलब ये जान लो बेटा कि बी के बाद सी आता है, बी के बाद क्या आता है, ये और आसान है, बी के बाद सी आता है, बी के बाद सी आता है। और सी का मतलब Cu कापर, और कापर कैसा होता है, ब्लू कलर का, कापर कैसा होता है, ब्लू कलर का। इसको यहाँ से इसको भी हटा दो, केवल कापर को हमें देखना है, कापर किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इस तरह से इसको लर्न कर लो, वो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर आयरन को हम लोग लिए हैं, जो है यहाँ पर लिखा गया है कि नाइस फीमेल बनारसी ग्रीन कलर की साड़ी चाहती। नाइस फीमेल मतलब एक सुंदर फीमेल है, सुंदर जो है औरत है, फीमेल है और औरत ही साड़ी चाहेगी। तो नाइस फीमेल बनारसी ग्रीन कलर की साड़ी चाहती है, तो मतलब एक सुंदर औरत है, वो बनारसी साड़ी चाहती है किस कलर की, ग्रीन कलर की। तो इसका मतलब Na2 पॉजिटिव भी ग्रीन है और Fe2 पॉजिटिव भी ग्रीन है। वहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, ब्लू कह दिया, ब्लू नहीं होता है, ये ग्रीन होता है बेटा। इससे पहले हमने डिस्कशन किया है, तो यहाँ से आप देखिएगा, वो हमने यहाँ इसलिए हटा दिया, ध्यान नहीं दिया, वो लिख रहे थे उसी समय हम वहाँ लिख दिए। तो अब देखना क्या है, नाइस फीमेल बनारसी ग्रीन कलर की साड़ी चाहती है, मतलब एक सुंदर औरत है जो ग्रीन कलर की साड़ी चाहती है, ग्रीन कलर की। तो निकिल 2 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव, वी ये तीनों मिलाकर 3 हुए, तो वी पर वैनाडियम है, टाइटेनियम
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम। तो वैनाडियम में 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इन सब का कलर कैसा होगा? इन सब का ग्रीन कलर होगा। नाइस फीमेल बनारसी ग्रीन कलर की साड़ी चाहती है। तो NI नाइस, NI मीन्स निकिल 2 पॉजिटिव, या फी 2 पॉजिटिव, V 3 पॉजिटिव ग्रीन कलर की साड़ी चाहती है। अब देखिए MN 3 पॉजिटिव, मन की बात करें मोदी जी वायलेट कलर हमें पसंद है। मन की बात करें मोदी जी वायलेट कलर हमें पसंद है। तो MN 3 पॉजिटिव, मन की बात करें मोदी जी। मोदी जी मन की बात करते हैं, आप लोगों को मालूम है, और बहुत लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं भाई। तो मन की बात करें मोदी जी वायलेट कलर हमें पसंद है। इसका मतलब मन मीन्स MN 3 पॉजिटिव और CR 3 पॉजिटिव क्रोमियम, और मोदी जी हम लोग सेट करने के लिए ऐसा किए, और वायलेट कलर हमें पसंद है। इसका मतलब MN 3 पॉजिटिव और CR 3 पॉजिटिव ये कैसे कलर के होते हैं? वायलेट कलर के होते हैं। वायलेट कलर, मन की बात करें मोदी जी वायलेट कलर हमें पसंद है। अब देखिए ये 2 चीज़ें हैं, ये यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है। येलो कलर का होता है ये Fe 2 पॉजिटिव। तो पीला लोहा लाइट पिंक, देखो पीला लोहा, लोहा कैसा होता है? पीला होता है। लाइट पिंक करो दोनों मन की बात, मतलब पीला लोहा लाइट पिंक करो दोनों मन की बात। तो क्या है? पीला लोहा है और MN 2 पॉजिटिव है, ये दोनों मन की बात करते हैं। चूँकि हम लोग एक बार MN को ये मन मान लिए हैं, तो मन 3 पॉजिटिव और मन 2 पॉजिटिव, तो पीला लोहा के साथ अगर हम लाते हैं तो यहाँ पर क्या है? पीला लोहा जो आयरन होता है 3 पॉजिटिव वो येलो कलर का होता है। और फिर आपको देखा MN 2 पॉजिटिव जो है लाइट पिंक होता है। तो पीला लोहा 3 पॉजिटिव, पीला लोहा का मतलब 3 पॉजिटिव, लाइट पिंक करो दोनों मन की बात। MN 3 पॉजिटिव, MN 2 पॉजिटिव, MN 2 पॉजिटिव। अब MN 2 पॉजिटिव कैसा होता है? लाइट पिंक होता है। MN 2 पॉजिटिव कैसा होता है? ये लाइट पिंक होता है। ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किए। और लोहा कैसा होता है? ये पीला होता है, येलो कलर का। और मन की बात करें, मन की बात करें मोदी जी वायलेट कलर हमें पसंद है। तो मन की बात करें मोदी जी, मतलब MN 3 पॉजिटिव और CR 3 पॉजिटिव, ये दोनों वायलेट कलर का होता है। उसके बाद नाइस फीमेल जो बनारसी ग्रीन कलर की साड़ी चाहती है। एक सुंदर औरत है जो बनारसी साड़ी चाहती है, किस कलर की? ग्रीन कलर की। इसका मतलब निकिल, आयरन और वैनाडियम, ये तीनों किस कलर के होते हैं? 2 पॉजिटिव में ये सब होते हैं ग्रीन कलर के। और टिंकू बेटा रेडियस वायो, टिंकू बेटा जो है वो रेडियस वायो है। कोका कोला, कोका कोला पीने को निकला, कोका कोला पीने को निकला। तो पीने में ई को साइलेंट कर दीजिए, कोका कोला पीने को निकला। तो CO कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। और कापर, कापर बोला, कापर बोला, तो कापर बोला ब्लू कलर का, कापर बोला ब्लू कलर का, तो कापर ब्लू कलर का। तो इतने ही कलर हमें आना है, जो है हमें जो है मिलेगा सब एग्ज़ाम में ऐसे। अब इसको आप अरेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, और कलर में बेसिकली D1 to D9 होते हैं। अब अगर कलर को हम लोग थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं तो कैसे बोलते हैं देख लीजिए, उसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं। आज की क्लास फिर कंप्लीट हो जाती है। देखो कलर में हम लोग देखते हैं, देखिएगा all of the D blocks elements which have D1 to
D9, D1 to D9। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, पार्शियल फील्ड D सब सेल, D सब सेल electronic configuration, all of the D blocks element which have D1 to D9 type electronic configuration, E for electronic, C for configuration, R shows the different color, R shows the different color। Due to the DD transition or occurs in the DD transition or occurs in the partial field occurs in the partial field D subcell electronic configuration having elements these color are appears in the किस रीजन में अपीयर होते हैं, अपीयर्स इन द विजिबल रीजन, ये इतनी चीजें हम जानते हैं, ठीक है। द डिफरेंट कलर of the transition series element are depend upon depends upon the number of unpaired electron possessed by the D subcell बस इतनी चीज़ें जो है कलर के विषय में हम लोगों को जानना है। इसको लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और फिर हम लोग देखते हैं D0
D0 and D10 type electronic configuration having element are colorless in nature. इतनी चीज़ें बेटा हमें जानना है। अब आज बहुत अधिक नहीं पढ़ाएंगे, इसी के साथ आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। फर्दर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाएंगे या देखिए क्या पढ़ाते हैं, जो भी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग बेटा फर्दर एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और लाइक शेयर कमेंट बनता है। इतना आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट करो बेटा। क्योंकि अपने लोगों का ये नहीं नेचर है कि जैसे सबको डिस्टर्ब किया जाए, बार बार कहा जाए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों को स्वतः समझना चाहिए कि एक टीचर आपके लिए इतना कर रहा है तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। और वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप डाल दीजिएगा। उस पर जो है झुनझुनवाला का लोगो ऊपर लगा बेटा, तो देखना ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो गई। फर्दर गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।